एक तरह से एक रूप दे रहा है कि प्रेम प्रसंग का 100% रूप दे रहा है। आपको क्या लगता है? एकदम सवाल पैदा होता है। उस लड़की के संस्कार बारे में मैं क्या बताऊंगा, इस मोहल्ला के आदमी बताएगा। और प्रेम प्रसंग असंभव। अगर वह लड़की सुसाइड ही करती तो घर में भी कर सकती थी। उनको बुला करके आरपीएम कॉलेज के बगल में और उसको गोली से ठोक दिया। पढ़ाई के साथ साथ घर का भी काम, माँ बीमार रहती थी, घर का भी पूरा काम करती थी और पढ़ाई में लग जाती थी। इस वक्त हम मौजूद है नीतू के घर पे और उनके पिताजी है और कुछ ग्रामीण है और सगे संबंधी हैं। उनसे हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, आखिर सच्चाई क्या है। ये पिताजी हैं। क्या नाम है सर आपका? अभय कुमार यादव। आपकी बच्चियां अब इस दुनिया में नहीं रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या सच्चाई है बताएंगे सर? अभी उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। क्या कुछ जानकारी है सर इस घटना के विषय में? मैंने पहले भी आपसे कहा था कि नीतू प्यारी बहन हमारी इस दुनिया में अब नहीं है। बेहद अच्छी, संस्कारी, मर्यादित और कुल खानदान, परिवार, समाज का नाम रोशन करने वाली थी। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मुझे भी मिली, दाह संस्कार में आया और अभी मैं उनके घर पे परिवार वालों के साथ बैठा हूँ। जो भी हुआ निश्चित रूप से वह दुखद घटना है, यह फिर चिंता का विषय है और फिर यह एक जांच का विषय बनता है कि आखिर किन परिस्थितियों में वहां कोई जबरदस्ती ले गया और वहां गोली मार दी। अगर वह लड़की सुसाइड ही करती तो घर में भी कर सकती थी, जहर भी खा सकती थी। कि हम कहीं जाते हैं और जबरदस्ती हमको कोई गोली मारता है तो यह एक बार निश्चित रूप से यह जांच का विषय है। यह पुलिस प्रशासन से भी हम आग्रह करते हैं, मांग करते हैं कि इनकी तह तक जाए कि आखिर क्या मामला रहा, हथियार कहाँ से आया, विवाद क्या हुआ। निश्चित रूप से लेकिन इतना कहेंगे, आज भी हमें फक्र है, गर्व है कि नीतू एक गरीब माँ बाप का, किसान का बेटी होकर के संघर्ष करके लाखों लाख लोगों के बीच में से चयनित होकर के ऑडिटर बनी। आज हमें गर्व है निश्चित रूप से ऐसी बहन पे, लेकिन अफसोस है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। बहुत दुखद है। पिताजी से एक और सवाल लगा, नीतू जो थी वो किस तरह की बेटी थी आपकी, किस व्यवहार की थी, कैसी पढ़ाई में लगनशील थी, कैसी उसके बारे में तो मेरे जितना बगल का पड़ोसी है वो सब उसका प्रमाण सर्टिफिकेट है। हमसे ज्यादा वही लोग से पूछ लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए एक और सर है, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? दिनेश कुमार यादव। जो नीतू थी वो आप उनको जानते थे? एकदम बिल्कुल जानते हैं। कैसी लड़की थी वो लड़की? नीतू समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत लड़की थी और उसके आदर्श पे चल के सैकड़ों लड़कियां उसका नकल करने के लिए तैयार थी कि हम और करेगी भी। और नीतू के संस्कार और स्वभाव इस टाइप की थी कि ये समझिए कि वो एक समाज में मिसाल पेश करने वाली लड़की थी। और उसके आचरण पे आज तक जितना इस मोहल्ले का कोई व्यक्ति कुछ सवाल नहीं उठा सकता है, इस संस्कार की लड़की थी। सर घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी है सर? घटना के बारे में हम लोग को शाम जानकारी हुई कि उनको बुला करके आरपीएम कॉलेज के बगल में और उसको गोली से ठोक दिया। फिर वो लड़का भी अपनी ठोक लिया। लगातार पिताजी 6 महीना से छोड़ने के लिए अपना बेटी को जाते थे, बस स्टैंड जाते थे, लेकिन कल नहीं पहुंचे। और लाने के लिए कल भी छोड़े हैं और लाने के लिए जब उसको फोन करने लगे तो फोन उसका व्यस्त बताते गया। बाद में फिर थाना से आया कि आप थाना में है, मोबाइल इसका ले जाइए। जब वहां पहुंचे उनके पिताजी तो देखे कि अब इसका नीतू का पोस्टमार्टम हो रहा है। बस यही, इस घटना से तो हम लोग इतना हतप्रभ हैं कि और हर एक गार्जियन और इस पूरे समाज का सब अरमाने पे पानी फिर गया कि वो लड़की पढ़ने में इतना लगनशील थी, इतना मेहनत करके ऊपर ही इस कुर्सी पे पहुंची और आज जो उसका फल मिलने वाला था उसके समय में जो अग्नि को। अच्छा, नीतू के आप कौन हुए सर? नीतू के हम फूफा जी। अच्छा फूफा जी। अच्छा, लास्ट टाइम कब मुलाकात हुआ था सर नीतू से? हमको यही इस भोज में हम आए थे। उनकी चचेरी दादी एक्सपायर की थी, स्कूटी इंजीनियर उसके माँ, तो उसी भोज में जब आए थे तो लास्ट मुलाकात हुई उसी दिन हुई थी। अच्छा, उस समय मतलब कुछ ऐसा लग रहा था कि मतलब कि हमारे बेटी कोई टेंशन उनसन में कुछ सवाल पैदा हो तो जैसे को क्या कहते हैं वो गुलाब के फूल के जैसे जो एकदम खिल पूरा
पंख लगा के घूमते रहते थे कि चूंकि समाज में बहुत बड़ी काम वो क्या था, तो पंख लगा करके दरवाजा से आंगन, आंगन से दरवाजे पर करते। नीतू के देख करके हम लोग खुश थे। कल हम बेहोश हो गए उनकी खबर सुन करके, को मर गई, हमारी पत्नी भी बेहोश थी कि नीतू मर गई। नीतू मर गई तो ये समझिए कि अब क्या कहा जा सकता है। अच्छा, तमाम अभी जो खबर चल रही है वो एक तरह से एक रूप दे रहा है कि प्रेम प्रसंग का 100% रूप दे रहा है। आपको क्या लगता एकदम है? सवाल पैदा होता है। उस लड़की के संस्कार बारे में मैं क्या बताऊंगा, इस मोहल्ला के आदमी बताएगा। और प्रेम प्रसंग असंभव, और नीतू से सवाल पैदा नहीं हो सकता है। इस बात में मतलब ये समझिए कि ये तो हो गया कि भटकाना। इसका एकदम उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए कि उसको हथियार कहाँ से प्राप्त हुआ, फिर वो वहां बुला करके उसको ठोका गया। इसका एकदम निश्चित रूप से जांच, इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। कौन? क्या नाम है सर आपका? धीरज सिंह नाम हुआ मेरा। नीतू आपकी कौन थी? हमारी बेटी समान थी वो, जी बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं। अभी हम ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। जी। जब भी आती थी बेचारी तो पैर छू के प्रणाम करती थी, आती थी घर में। जब से हम ये न्यूज सुने हैं, हमको जो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, आपको कैसे पता चला था कि नीतू अब दुनिया में नहीं रही? हम जो है हमारी एक रिलेशन में सहरसा में कल वो हुआ था, गृह प्रवेश हुआ था, वहां गए थे। और वहां जाने के बाद जो है हम रामायण पाठ में बैठे हुए थे, और इसका अपना बड़का लड़का की नाम छे गुड्डू का फोन आया मेरे पास। जी। तो मेरी पत्नी के पास फोन था, तो बोली आंटी कहाँ हैं आप? 7 बजे शाम की बात है। तो बोले हम तो यहाँ हैं, अभी रामायण में हैं। तो अंकल कहाँ हैं? तो अंकल तो बैठे हुए हैं, अभी रामायण पाठ कर रहे हैं, तो बात करा देंगे। हम जैसे रामायण पाठ करके उठे तो बोले जैसे जैसे गुड्डू का फोन आया था। तो हम बोले गुड्डू का फोन है, वो तो ट्रेनिंग में है, कोई बात होगा। हम जा करके बाहर वहां से हट करके बात किए, तो गुड्डू बात नहीं कर पाया हमसे, मतलब कहीं बिजी था। फिर हम सोचे कोई और जरूरी काम होगा तो बात करेगा। उसके बाद हम रात में वहीं रह गए, हम व्यस्त थे उस रामायण पाठ में। जब हम सुबह आए हैं घर में, तो हमको जो है बच्चे ने बताया ऐसे ऐसे बात। हम अभी भी हमको विश्वास नहीं हो रहा है। डेली जो है अभय जी भाई साहब जाते थे उनको लेकर के, हम रोड पर देखते रहते थे, कितना अच्छा हंस के जाती आती रहती थी। और जो कुछ भी न्यूज में हम सुन रहे हैं उससे हम हतप्रभ हैं, क्योंकि इस तरह की बात होगी तो हम लोग जो है उस मोहल्ला समाज में रहते हैं, कुछ भी थोड़ा भी तो जानकारी होगा। हम लोग के पास थोड़ा भी जानकारी होती इस बात की, जो इस तरह की बात है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो है हम लोग को कभी मालूम, ऐसा मालूम होता है तो आजकल जो है मेल मिलाप से हर एक चीज संभव है। ऐसा बात इसको प्रपोज किया जाता है इस बात को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अभी कुछ न्यूज के माध्यम से हम लोगों को जो सुनने में आया है, उस बात से हम लोग काफी चिंतित हैं और दुखी हैं इस बात से। तो इस तरह की बात, वो इतनी सज्जन सुशील लड़की, और घर का भी काम करती थी, पढ़ाई के साथ साथ घर का भी काम। माँ बीमार रहती थी, घर का भी पूरा काम करती थी और पढ़ाई में लग जाती थी। अच्छा, आप लोग को यह नहीं लगता है कि हमारी नीतू बेटी जो है इस प्रकार कदम उठा सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं इस तरह कदम उठा सकती है उसके व्यवहार से। और हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप उस मोहल्ला में जाकर के आप एक घर घर पूछ लीजिए, इस तरह की कोई बता ही नहीं सकता है इस तरह की बात। हालांकि हम गांव के लोग से भी बातचीत किया और अंकल जी भी भावुक हो चुके हैं। नीतू इतनी अच्छी लड़की थी कि उनका जितना आप चर्चा कीजिए उतना कम लगता है। और ये देख सकते हैं पूरे गांव समाज के लोग जो हैं, और नेताजी भी यहाँ पे आए हुए हैं और अपना बात को रखे हैं। और भी चलिए कुछ ग्रामीण से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार। अच्छा, नीतू आपकी कौन लग रही थी? भतीजी लगेगी। भतीजी लग रही थी। अच्छा, नीतू को तो आप बच्चे में जो है गोद में खिलाए होंगे, तो कैसी बच्ची थी वो? तो जब तक गांव में यहाँ पर पढ़ लिख रही थी उस समय में तो मतलब बच्ची थी। उसके बाद जो है उस शिक्षा के लिए शहर गई। जी जब बीच में कोई फंक्शन वंक्शन होता था तो यहाँ आती थी। जी। और उनके व्यवहार से तो वो अपना परिचय खुद ही दे दिया। जो पढ़ने में इतना तेज थी, पढ़ाई करके मुकाम हासिल की, बीपीएससी क्रैक की, ऑडिटर पद पर उसका चयनित हुआ। तो उसके बाद जो है सो जितना ग्रामीण है सब आपको बता ही दिए कि जो मतलब कितना सुशील लड़की है और पढ़ने लिखने में बहुत ही काबिल। जहाँ तक कुछ भी बात उसमें आ रही है कहीं से, उसका कहीं से भी प्रूव नहीं हो रहा है कि इस टाइप का है।
इतना जानते हैं। एक तरह से रूप दे दिया गया है। तो माँ से हम 2 लाइन बात कर सकते हैं, माँ या चाहे दादी, किसी से भी, कि वो लोग अपना बात को अच्छी तरीके से रख पाएगी। ये सब तो नर्वस हो जाएगी ना। कौन सा गाँव है, नाम है भूल गया। बिशनपुर। और भी कोई लोग हैं जो कि अपना बात रखना चाहते हैं? और भी कोई लोग हैं सर? हो गया, कितना मिनट का हुआ? और दूसरे का मामा जी लगेंगे, उनको से भी पूछ लीजिए 2-4 दिन। ये देख सकते हैं नीतू के मामा जी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजन कुमार है, मैं उनके मामा जी लगते हैं। जी। मैं बात बताना चाहता हूँ कि मैं उनसे कदम से कदम मिलाकर साथ में, वो पढ़ने वाली एक बच्ची, छोटी बच्ची थी। ऐसा कदम एक होता है कि कुछ मन भटका के इधर करना उधर करना, ये लेकिन नहीं, एक जरिया बना के शुरू से जितना ये पढ़ने में लगाव थी इसका, कहीं से नहीं लगता है कि ये कदम उठा सकती। ऐसा कदम अगर उठाती भी तो बहुत समाज में एक होता, बदबू निकलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो पढ़ने में इतना लगनशील थी कि वो माँ बाप से लड़ाई करके वो पटना गई। पटना जाने के बाद वो कामयाबी हासिल की, और कामयाबी हासिल करने के बाद जो है ना ऑडिटर पद पे वो चयनित हुई। इसे मैं कहना चाहूँगा कि मेरे नीतू में तो कुरीतियाँ नहीं थी, लेकिन कुछ अफवाह के कारण जो है ना ऐसा आज देखना पड़ा। अच्छा, अफवाह है, अफवाह फैलाया गया है। जी, अफवाह लग। अच्छा, जी, आप अपने अनुसार किनको आप दोषी ठहराते हैं, किनको आप दोषी मानते हैं? दोषी तो अगर ऐसा लगता है कि अगर कि कोई ना उसको बुला के, अगर पहले जो अगर बंदूक या कोई चलाया, पहले उनको मारना फिर अपना मार लेना, ये कहीं कहीं ना तो जो है ना अफवाह है कि ये प्रेम प्रसंग था। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि प्रेम अच्छा, क्या प्रसंग। लगता है मतलब कि उनके परिवार के द्वारा इस तरह से अफवाह फैलाया जा रहा है? जी, हमें तो उन परिवार को वो अपना बचाव के लिए अफवाह फैला सकता है, वो और फैला रहा है। ऐसा कुछ तो दिक्कत नहीं है कि ये इधर से खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है। जी, बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं नीतू के घर पे हैं, और बीपीएससी पास करना और कहीं ना कहीं एक अधिकारी बन जाती है, फिर से अचानक उसके साथ दुर्घटना हो जाना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुख की बात है। और ये पूरा गांव देख सकते हैं, पूरे समाज के लोग जो है, पूरे गांव, ग्रामीण से लेकर पूरे परिवार के, यहाँ तक कि पूरे आस पड़ोस 1-2 गांव में लोग कहीं ना कहीं मातम मना रहे हैं। मातम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि उभरता हुआ वो बेटी थी, और कहीं ना कहीं बहुत ही आगे जाने वाली थी, आगे चले भी गई थी, कार्यरत थी, अपने जॉब कर रही थी अधिकारी पद पे। और ये देख सकते हैं, यही उनका दरवाजा है। आपका क्या नाम है? अमरेंद्र यादव। अच्छा, आप कौन हुए नीतू की? चाचा हैं। अच्छा, आप भी चचे हैं। अच्छा, क्या कुछ जानकारी प्राप्त है नीतू के बारे में? हम लोग को तो अभी न पता चला, जो वहाँ गोली मार दिया। वो तो हम लोग को तो पहले से कोई पता नहीं था। हालांकि आप लोग नीतू के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आप देख रहे थे प्रमुख बात, रविकांत शर्मा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।